प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 22 9/12/2020 सेकंड शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ में भी प्रत्येक क्वेश्चन की जो आपके चैप्टर की ट्रिकी अप्रोच होती है, आपके माइंड में वो सेट करूंगा कि क्वेश्चन को देखते ही कैसे आपको आंसर देना है। हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लेकर आना, जो कि हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। लेकिन उसके लिए ना आपको नंबर 1 तो सीखना पड़ेगा ऑप्शन काटना। रीजनिंग ऑप्शन काटने का गेम है। यदि आप ऑप्शन काट के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हो तो आपका 1% क्वेश्चन भी आपका कभी भी गलत एग्जाम में नहीं होने का। नंबर 2, क्वेश्चन को शॉर्ट लैंग्वेज में पढ़ना सीखना है और अंकों अंकों में आंसर देना है। रीजनिंग के ना ऑप्शन जो होते हैं, गलत ऑप्शन चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम गलत है, और लास्ट में बिल्कुल आपका सही आंसर बचता है। बस वही तो आपको देखना आना चाहिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। अब क्या हुआ है इसमें, देखो जो पहली आकृति है आपकी, ऐसे बनाते हैं सिंबल, एक ये आपका वर्ग बनाते हैं। हो क्या रहा है इसमें, इसमें जो आपका पहले नंबर पे जो आपका ये वर्थ है और जो ये आपका स्टार है, ये क्या हो रहा है अगले वाली आकृति में ना, स्टार इस वाले से शिफ्ट होकर ना इस वाले नंबर पर आ रहा है, फिर इस पर आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग तीसरे डायग्राम में सबसे पहले तो ये आपका वर्ग शिफ्ट होकर यहाँ पर आएगा, इसकी पिछली साइड से दूसरे नंबर की आकृति आएगी आपका वर्ग। और फिर क्या हो रहा है ये देखिएगा, जो आपका ये वाला है ना, ये निचले वाली लाइन का, ये अगले अगले कॉर्नर में जा रहा है। तो अब इस ये वाला कहाँ जा जाएगा, इस कॉर्नर में आ जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका वर्ग ही है लेकिन 45 डिग्री मूव हुआ है। अभी देखो ये वाली आकृति कौन से आपको डायग्राम में नजर आ रही है, यह आकृति आपके ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी में भी नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे ही आपको फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि देखो जी आप पुलिस में लगने जा रहे हो, भावी सिपाही बनने जा रहे हो, आंखों आंखों में चोर का तो पता लगाना जरूरी है। अब इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देखती है आंखों आंखों में क्वेश्चन सोल्व करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दर्पण का निम्नलिखित चित्र में पी और क्यों पर रखा है, ये आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब का, एक आपका वाटर वाला। मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करके सिखाऊंगा। यदि दर्पण का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है तो आपका वाटर वाला निश्चित है, क्योंकि इस बार आपका टीसीएस का ना पैटर्न चेंज भी हो सकता है। जो आपके चैप्टर इस बार नहीं पूछे गए हैं उनसे क्वेश्चन बनने के 100% चांस है। जैसा आपका एक तो घड़ी वाला चैप्टर हुआ आपका, एक आपका कैलेंडर वाला हुआ, एक आपका वाटर इमेज वाला हुआ, ठीक है, एक डायरेक्शन, बल रिलेशन। ये 5-6 चैप्टर में कवर करने जरूरी है, क्योंकि यदि पैटर्न चेंज होता है तो हमें प्रॉब्लम एग्जाम में ना आए और 25 में 25 का टारगेट जो हमारा है वो निश्चित रूप से हम प्राप्त कर सके। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं जिन बच्चों को नहीं पता है। ये आपका दर्पण है। यदि दर्पण से इधरली साइड मान ले सपोज करो आपका ये है, ये आपका 9 बना हुआ है, तो होगा क्या दर्पण में, ये तो लाइन जो की तू रहेगी, ये वाला इसका गोला है ना, ये वाला इधर घूम जाएगा, और ये इसका पैर इधर निकला हुआ था, ये पैर इधर हो जाएगा। दर्पण में जस्ट उल्टा हो जाता है। यहाँ पर निगाह रखो या पेन रखो पलट दो, यहाँ पर निगाह रखो या पेन रखो पलट दो। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। सपोज करो आपका ई है, ये दर्पण में कहाँ होगा, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे पेन रखो पलट दो, पलटने पर आपका क्या बन जाएगा, ये पलटने पर आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, ये लाइन नहीं होने की, ठीक है जी। मान लिया सपोज करो आपका सी है, सी एस है, तो दर्पण में आपका ये ऐसे दिखाई देगा। अब एक बात और है, एक कॉन्सेप्ट और सिखाना चाहता हूं मैं आपको दर्पण का। जो आपका दर्पण है ना, हमेशा जो लास्ट आपका अंक होगा या लास्ट नंबर होगा या लास्ट अक्षर होगा, उससे शुरू होगा आपका आंसर। अब हमें पता है ए से तो शुरू होगा और आर लास्ट में होगा, ए से शुरू होगा और आर आपका लास्ट में होगा। क्या आपका आर ऐसा बन सकता है उल्टा, ये तो वाटर इमेज है, ऑप्शन नंबर सी तो कट गया। अब आपका देखते हैं, ए से वन से स्टार्ट करते हैं, आपका वन चेंज होगा, कैसा आ जाएगा वन, तो सर जी ऐसा ही आएगा आपका। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी भी कट हो गया, ये भी वाटर इमेज है, ये भी आपकी आर के अकॉर्डिंग वाटर इमेज है। दो ऑप्शन आपके कट गए, ठीक है बच्चे, आपके ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर आपका बी। अब देखते हैं इसके बाद 4 कैसे बन जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिखाई दे रहा है ये 4 है ना, वाटर इमेज है, 4 क्या है वाटर इमेज। इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। देखो पूरा क्वेश्चन भी सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर है तो डायरेक्ट आप आंसर देखते जाओगे, 5 से 10 सेकंड में आंसर आने की आपकी स्पीड बन जाएगी। लेकिन वो प्रैक्टिस का गेम है। अभी तक मैं आपको सेट करा चुका हूँ 21। जिन स्टूडेंट ने 21 सेट नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, एक बार जाकर जरूर देखना। और जो आपका कैलेंडर और आपका कैलेंडर वाला और जो दूसरा चैप्टर है आपका, ये दोनों लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार देखना। कंप्लीट क्लास देखने के बाद पूरा चैप्टर आपके माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका ये है, जो ये आकृति है इस टाइप की ही आकृति बना लीजिए। ये प्रैक्टिस के लिए कह रहा हूँ, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर जाओ, फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर तो डायरेक्ट आंसर दोगे। अब आकृति को पूर्ण करना है हमें। आकृति को पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वाली लाइन आएगी आपकी, ठीक है जी। 2 लाइन आई, इसके बाद क्या होगा आपका, 2 लाइन के बाद आपका एक छोटी सी वाली लाइन आ जाएगी।
अब ये देखो, ये वाली आकृति 3 लाइन वाली कौन से में, फर्स्ट, सेकंड और आपकी ये थर्ड। आपका ऑप्शन नंबर ए में आपकी सिर्फ 2 है, बीच में ये गलत है। बी में ये वाला क्रॉस लग रहा है, ये भी आपका गलत है। सी वाले में आपका, सी वाले में 3 है, 2 लाइन बीच में है ये, जबकि बीच में कितनी है, मात्र त्रिभुज के 90 डिग्री के त्रिभुज के एक है बड़े वाली और एक छोटे वाली। आपका ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत है। राइट आंसर क्या बचा आपका, ऑप्शन नंबर डी। देखो चिल्ला चिल्ला का कह रहे हैं ऑप्शन कि ठीक, हमें बस आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, पैटर्न को पूरा करेगी। देखो चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, चिल्ला चिल्ला के ऐसा ही डायग्राम बनाओ। सिर्फ मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, फिर तो डायरेक्ट आंसर देंगे। चलो जी, अब क्या होगा, सबसे पहले तो ये वाला गोला हम पूरा करेंगे, वर्त बनाएंगे बीचों बीच। ये आपका हो गया बीचों बीच का वर्त के लिए पूरा। अब ये देखिएगा, अब हो क्या रहा है, वर्त हुआ आपका। वर्त के बाद ये वाली लाइन सीधी जाएगी, ये वाली लाइन हम सीधी पूछाएंगे, थोड़ा यहाँ पर आएगी। अब इसके अकॉर्डिंग आपका ये देखो कौन सा आपका आंसर ठीक बैठ रहा है। एक लाइन बीच में है बिल्कुल, और ये बस ये है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 2 लाइन नहीं है, सिंगल नहीं है, बस इसकी ये तो सीधी खींचनी थी, वर्त पूरा करना था। ये 2 खींची हुई। ऑप्शन नंबर ए गलत, चिल्ला चिल्ला कह रहा है, मैं गलत हूँ। ऑप्शन नंबर बी तो कह रहा है मैं एक लाइन एक्स्ट्रा है जी, इसे मुझे भी कट कीजिए, कट कर दो। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, ये टेपर क्यों आई, ये टेपर तो है भी नहीं। ऑप्शन सी भी गलत। राइट आंसर क्या है जी आपका, ऑप्शन नंबर डी। बताओ, ऐसे यदि प्रैक्टिस करोगे एक भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्या? आप खुद देख लो, यदि आपने ऐसी प्रैक्टिस कर ली, एक भी क्वेश्चन सिंगल भी आपका एग्जाम में गलत नहीं होने का। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, कंप्लीट क्लास देखनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासे की मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। एक ऐसी पासे को 2 भिन्न भिन्न आकृति है 1 से 6 तक है, एक पृष्ठ वाले के विपरीत बताना है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यदि एक अंक समान सतह पर हो, एक अंक समान सतह पर हो, तो जो इसके विपरीत है वो उसका विपरीत हो जाएगा। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा आपके, जिससे कि आगामी एग्जाम में यदि कोई आप क्वेश्चन देख लो एग्जाम में, तो डायरेक्ट उसका आंसर लगा सको। मान लिया सपोज करो ये आपका कोई पासा है, बना देता हूँ मैं पासा एक बार। ये 3 है, इस पे मान लिया ये यहाँ पर 1 है, ये यहाँ पर 2 है। एक पासा आपका दूसरा है, इस पे 3 है, यहाँ पे यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। समान सतह पर समान अंक है, जो जिसके सामने वो उसका विपरीत होगा। ये आप बिना सोल्व किए भी डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो। इतनी बात क्लियर है। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, जब एक अंक समान सतह पर कॉमन होता है, तो जो जिसके सामने होता है वो उसका विपरीत होता है। 3 सेकंड से 5 सेकंड में डायरेक्ट आंसर आएगा, यदि कभी आपने ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन देख लिया। तो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब एक ही पासे में 2 अंक समान हो, मान लिया एक यहाँ पर 4 टॉप पर, यहाँ 3 है, यहाँ पे आपका 2 है। जब एक ही पासे में 2 अंक समान हो और 2 समान उस पर हो, समान साइड पर हो या समान उस पर हो सतह पर, तो जो जिसके सामने होगा ना बचा हुआ, वो उसका हमेशा विपरीत होता है। जो जिसका सामने होगा वो हमेशा उसका विपरीत होता है। 2 आपको कॉन्सेप्ट पता चले। तीसरा कॉन्सेप्ट जो आपका बनता है, जो कॉमन होता है उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जो जिसके सामने आएगा वो उसका क्या होगा, विपरीत होगा। ये आपकी बात फिक्स है। जैसे ये 4 है, देखो 4 का विपरीत कर दी 6, 4 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 4। ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब समान सतह पे दिख रहा तो एक के विपरीत क्या होगा आपका, तो एक के विपरीत आपका डायरेक्ट 2 होगा, क्योंकि कभी भी पड़ोसी विपरीत नहीं होते हैं। जो स्टूडेंट मेरी लगातार रीजनिंग की क्लास देखते आ रहे हैं, उनके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट सेट हो चुके हैं। उनको स्पीड में यदि देखते हैं 5 से 10 सेकंड में आंसर दे रहे होंगे, वो आप खुद देख सकते हो। मेरी बात समझो, मान लिया ये 2 है, ये 1 है, ये 3 है। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, कभी भी 1 के विपरीत 3 नहीं होने का, 3 के विपरीत 2 नहीं होने का, 2 के विपरीत 1 नहीं होने का। जो सामने सतह दिखाई दे रही है पासे में, दिखाई देने वाली सतह कभी भी विपरीत आपकी नहीं हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट होता है पासे का। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दिया 4 और 6 एक में दिखाई दे रहा है, 4 1 6 एक में दिखाई दे रहा है। 1 के विपरीत पूछा है, क्या है 2, 2 सेकंड में आंसर आएगा जी। सब कुछ प्रैक्टिस का गेम है। ऑप्शन काटना सीखे और अंकों में क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि फायदा क्या होने वाला है, यदि आपने रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 15 से 20 सेकंड में फिनिश कर दिए, तो क्या होगा आपका, जो आपको मैथ में टाइम मिलेगा ना, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने का, जीके के क्वेश्चन सोल्व करने का, वो आपके स्कोर को ना बूस्टअप करेगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। ये वाली आकृति कौन से डायग्राम में दिखाई दे रही है? ऑप्शन नंबर ए में तो क्रॉस एक्स कहीं से कहीं तक नहीं बनना। ऑप्शन नंबर 1 तो आपका कट गया है जी। बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 2 कट है, लेकिन ये है ना, ये वाली लाइन पूरी आगे बढ़ी होनी चाहिए थी, और ये वाली आपकी इधर होनी चाहिए थी। ऑप्शन नंबर बी भी आपका कट गया। ऑप्शन नंबर सी में आपका है तो, लेकिन वे लाइनें आगे बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल हाँ, इसमें दिखाई दे रही है। दोबारा देखते हैं, एक बार चेक करते हैं। ये वाली लाइन आपकी पेन चेंज कर लेते हैं।
ये वाला एक्स तो ये मुझे दिखाई दे रहा है, ये इधर बढ़ी हुई है, ये इधर बढ़ी हुई है। इसका मतलब ये वाली आकृति है ना आपका किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में ही है, जो कि आपका राइट आंसर है। इसमें बढ़ी हुई नहीं है, ये आपका गलत हो गया। देखो अभी तक मैं 6 क्वेश्चन कराए, सारे ऑप्शन काट काट के सिखाए आपको, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। मैं मानता हूँ किसी स्टूडेंट को थोड़ा लग रहा होगा सर बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ मैं आपको। प्रैक्टिस होने के बाद आपको भी इतना ही समय लगेगा जितना मैं आपको समझाने के बावजूद भी कम समय ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई निम्नलिखित आकृति एक्स में अंतर्निहित नहीं है। इस लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, इस वाले क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि नहीं है, आपको बतानी जो आकृति इसमें नहीं बन रही है इन चारों ऑप्शन में से। चलो बता देते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर ए आपका एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमें, बिल्कुल सेम टू सेम। आगे फिर ये थोड़ा ऐसे हुआ जी, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपकी आकृति बन रही है। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है, ये वाला तो हमें अलग ही दिखाई दे रहा है, ये रहा। ऑप्शन नंबर बी भी बनना है, ए भी बनना है। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की बजाय पहले ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं, क्योंकि डी आसान सा लग रहा है मुझे। त्रिभुज ये रहा हमारा, ये आ रहा, ये आपके डबल वाले आयत आ रहे। ऑप्शन नंबर ये जब 3 आकृति बननी है तो मैं इसे चेक ही नहीं करता। ये आपकी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जी, उस संख्या युग्म चुने जिसमें संख्या उन प्रकार संबंधित नहीं है जिस प्रकार अन्य युग्मों से संबंधित है, मतलब अलग बताने हैं। लॉजिक क्या लगा हुआ है, देखो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 में 6 जोड़ दी 42। 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का नहीं, दोबारा देखते हैं। पहले वाले में लॉजिक क्या लगा है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 42 हो गया। दूसरे वाले में लॉजिक क्या लगाया हुआ है इसने, 1 की क्यूब प्लस 1 बराबर 2, कितना हुआ इसमें। दूसरे तीसरे वाले में ये हुआ आपका। बी वाले में लगातार क्या लगाया हुआ लॉजिक, 3 का स्क्वायर 3 की क्यूब प्लस 3, 3 की क्यूब प्लस 3 कितने होते हैं, 3 3 होती है 27 और 3 कितने होते हैं 30। चौथे वाले में क्या लगा, 4 चौक 16 चौका 64, 64 और 4 68। इसका मतलब पहले क्यूब की फिर वही संख्या जोड़ दी, पहले क्यूब की फिर वही संख्या जोड़ दी, पहले क्यूब की फिर वही संख्या जोड़ दी। इसमें क्या हो रहा है, ए वाले में इसमें स्क्वायर जोड़ रहा है, जबकि जोड़ना क्या था, क्यूब जोड़ना था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जो इसमें असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वेन आरेख में ऐसे क्वेश्चन को ना सबसे पहले अपने हिसाब से कन्वर्ट करेंगे अपनी लैंग्वेज में, जिससे कि हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। अभी तक जितने भी सेट करा चुका हूं मैं, सभी में यही कॉन्सेप्ट लगाया है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन इसे शॉर्ट तरीके से करने का तरीका बताऊंगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का, जितना मर्जी टफ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। सबसे पहले एक छोटा सा वर्त बनाएंगे रफ शीट में, इस पर लिख देना वर्त वेटरों को, ये क्या है आपका वेटर। इसके बाद आयत स्थायी कर्मचारी को, एक छोटा सा आयत बनाओ। स्थायी कर्मचारी बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं होने की यदि ऐसा करोगे आप। त्रिभुज शिक्षित लोगों को, ये शिक्षित है जी। इतना काम करने के बाद अब क्वेश्चन के लास्ट में आ जाओ, पूछ क्या रहा है, बस कुछ भी नहीं करना आपको। पूछा गया है ऐसे कितने वेटर हैं, वेटर मतलब वर्त में तो वो डिजिट आपकी होनी चाहिए जो शिक्षित है, त्रिभुज में भी आपकी होनी चाहिए वो, लेकिन स्थायी कर्मचारी नहीं है, स्थायी कर्मचारी आयत में नहीं होनी चाहिए। आपको वो डिजिट देखनी है जो आपके वर्त में है और त्रिभुज में है, लेकिन आपके आयत में वो नहीं है। दोबारा समझो जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आपको क्या बताना है, उन लोगों क्या बोले, ऐसे कितने वेटर है, मतलब वो डिजिट आपकी वर्त में तो होगी होगी निश्चित जी, जो शिक्षित है वो आपकी त्रिभुज में भी डिजिट होनी चाहिए। अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन बना लिया हमने, लेकिन स्थायी कर्मचारी नहीं है, वो आयत में आपकी नहीं होगी। इसका मतलब ऐसी डिजिट जो आपकी वर्त में हो और त्रिभुज में हो, जबकि आपके आयत में न हो, वही आपका आंसर होगा। देखिएगा सबसे पहले देखते हैं हम, आपके वर्त में गोले से में इसमें और त्रिभुज में, ये आपका 26 तो खाली त्रिभुज में, ये तो होने का नहीं। ये आपका 20 वर्त वर्त में, ये भी नहीं होने का। मुझे दिखाई दे रहा है इन दोनों डायग्राम में 38 आ रहा है, 38 ही तो राइट आंसर है आपका, कुछ भी तो नहीं करना। बात समझ में आई, क्लियर है आपकी, मतलब वर्त में और त्रिभुज में होनी चाहिए, आयत में नहीं होनी चाहिए। चलो अब मैं 4-5 क्वेश्चन इसी से आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके सामने कि ऐसे कितने वेटर हैं जो शिक्षित भी है और स्थायी कर्मचारी भी है, इसका मतलब वो डिजिट आपकी तीनों आकृति माननी चाहिए। तीनों आकृति में कौन सी आ रही, राइट आंसर हो जाएगा आपका 6, ये रहा। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके सामने कि ऐसे व्यक्ति बताइए जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो सिर्फ और सिर्फ वेटर है, जो सिर्फ और सिर्फ वेटर है। सिर्फ और सिर्फ वेटर कौन कौन से है जी, 12 एक है आपके ये वाले, 20 आपके हैं, कितने हो गए आपके 32, राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताओ जो केवल स्थायी कर्मचारी है, स्थायी कर्मचारी आपके केवल कौन कौन है, स्थायी कर्मचारी है आपके खाली आयत में कौन सी डिजिट है 14।
ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन पूछे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कीजिए और डायरेक्ट आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको दिखाई देना चाहिए कि आपको कितनी आकृति दे रखी है, 1 2 कितनी आकृति दे रखी है, 1 2 3 4 5 ही पूछ रहे हैं। इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि इससे ये बना हुआ तो इससे ये बनेगा, तो वो वाला आपका क्वेश्चन ये आपका नहीं है। अब हमें दिखाई दे रहा है, सबसे पहले मैं छोटे वाले वर्ग से देखूं, छोटे वाले वर्ग से देखता हूँ। पहले इस कॉर्नर में था, फिर इस वाले में आया, फिर इसमें आया, फिर इसमें आया। अब कौन से में आ जाएगा? आपका जो आंसर होगा उसमें वर्थ यहाँ पर होगा छोटे वाला। अब छोटे वाला आपका डी में नहीं है, आपका ए में नहीं है, दो तो आपकी रेस से पहली बार हो चुकी है। इसके बाद आपका जो ये डार्क वाला है आयत, ये इस साइड था, इस साइड हुआ। फिर अगले वाले में एक खाना गए सर का ये पहले वाले में था, फिर दूसरे में आया, फिर इसमें तीसरे में आया, इसमें चौथे में आया। अब कौन से में आ जाएगा? अब ये 5वें नंबर के में आएगा। 5वें नंबर के में आने के मतलब कौन कौन सा है आपका? 1 2 3 4 5, 5वें नंबर का आपका इसी में आ रहा है। यही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि डी, ए और डी कट चुके हैं, सी में 5वें नंबर पर है नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका ओपन डाइज का क्वेश्चन है। लगातार मैं आपको सिखाते हुए आ रहा हूँ, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। जो आपके जैसे डी का पड़ोसी कौन कौन है? एक तो आर है, एक एम है। डी के विपरीत नहीं हो सकते। एम के पड़ोसी आर है, वाई है और डब्ल्यू भी है, ये भी इसका पड़ोसी नहीं होता। पासे का रूल क्या कहता है? जो हमारे पड़ोसी होंगे वो हमारे विपरीत नहीं होने के, जो हमारे पड़ोसी होंगे वो हमारे विपरीत नहीं होने के। तो कौन कौन सा होगा? डी के विपरीत क्या हो जाएगा? डी के विपरीत हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है जी, क्वेश्चन मेरा कट रहा है सही तरीके से। डी के विपरीत क्या हो जाएगा आपका? डब्ल्यू। आर के विपरीत क्या हो जाएगा? एम छोड़कर वाई। और एम के विपरीत क्या हो जाएगा? वाई छोड़ के सी। पूछा गया है वाई के विपरीत, पूछा वाई के विपरीत पृष्ठ वाले पर। वाई के विपरीत क्या आ रहा है आपका? वाई के विपरीत आ रहा है आपका आर, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। वाहन गैराज में खड़े होते हैं तो घोड़ा कहाँ होगा? खड़ा। घोड़ा होगा आपका अस्तबल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में सिंबल चेंज कराता है कि कौन से सिंबल को चेंज करके इक्वेशन में आपका राइट आंसर 5 आएगा। सोल्व करते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप? कभी भी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी बाद में उठाएंगे, ऑप्शन नंबर बी और सी को सोल्व करेंगे। जब हम ऑप्शन नंबर बी और सी को सोल्व करेंगे तब क्या होगा हमारा? बी से ही स्टार्ट करते हैं। 35 लिखते हैं। आपकी निगाह तो होनी चाहिए क्वेश्चन पे, माइंड होना चाहिए आपका कहाँ पर? ऑप्शन पे। देखो मैंने 35 पे निगाह रखी, मेरा माइंड अब है कहाँ पर? ऑप्शन पे। माइनस रखना है किसकी जगह? प्लस की जगह। माइनस रखना किसकी जगह? प्लस की जगह। माइनस 10। फिर मेरी निगाह कहाँ है? 70 पे। 10 पे नहीं, 70 है यहाँ पर। ठीक है जी, 70 ही हुआ आपका। ठीक है, अब क्या रखना है मुझे? भाग जुगा तू रखना है, भाग से चेंज करा ही नहीं रहा है। भाग आपसे कितना है? 7। फिर गुना कितना है? 5। फिर हम यहाँ पर माइनस है, फिर आएगा प्लस 20। बराबर क्या आना चाहिए? 5। यदि बराबर 5 आता है राइट आंसर, नहीं फिर दूसरा चेक करेंगे। चलो भाग करते हैं। 7 से कितना हुआ आपका? 10। माइनस कितना हुआ आपका? 35। गुना कितना हुआ आपका? 5। प्लस कितना हुआ आपका? 20। बराबर कितना आना चाहिए? 5। ये कितना होगा? 10 पंजे 50। 35 माइनस 50 प्लस 20। 35 20 कितने होते हैं? 55। 55 माइनस 50 5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। एक कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखे जाएंगे? आपको उसके लिए क्या होनी चाहिए? एबीसीडी आपकी कंटेस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर वर्णमाला आपको रिवाइज कराऊंगा। क्लास थोड़ी 40-45 मिनट की होगी, लेकिन सारी डिजिट बता दूंगा। जैसे आई, आई कितने वो होते हैं? आई कितने वो होता है? आई नो वेरी वेल, नो पर होता है। जैसे लव होता है, कौन सा किसका विपरीत होता है? LOVE। ये एक दूसरे की क्या होते हैं? विपरीत। हाई स्कूल, एच था हाई, एस से स्कूल, एच किसके विपरीत होता है? ये वाली क्लास में अगली लूंगा, जिसमें आपको पूरा वर्णमाला ऐसे ही मौके याद कराऊंगा। चलो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। FLAVOR सबसे बेहतरीन तरीका ऐसे है, या तो उसकी डिजिट लिख लीजिए, एफ कौन से पाता है या वो आर कौन से पाता है ये, या फिर देखते हैं हमें दिखाई दे रहा है वर्णमाला के घटते क्रम में लिखा हुआ है जी। आर, आर कितने पे होता है आपका? आर कितने पे होते हैं? आर होता है आपका 18 पे। ये कितना है आपका? 22। यू कितने पे होते हैं? यू होता है आपका यू 21 रुपए का दान करो, 21 पर ही होते हैं। देख करके दिखाता हूँ मैं। FLAVOUR। इसको क्या लिखा है इसने? वर्णमाला के ना घटते क्रम में लिखे हुए हैं ये। वर्णमाला के घटते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे? इसे लिखा इसने वी, वी के बाद क्या है? यू, यू के बाद क्या है? आर, आर के बाद क्या आया? आर के बाद OLFA। इनसे वर्णमाला के घटते क्रम में लिख दिया। सबसे पहले बड़ा वी होता है, वी से छोटा वी 22 पर होता है, यू 21 पर होता है, आर कितने पे होता है? 18 पे होता है, ओ कितने पे होता है? 15 पे होता है। वही लॉजिक लगाया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे, सबसे पहले वर्णमाला के अनुसार सबसे बड़ा क्या आता है आपका? वर्णमाला के अनुसार सर सबसे बड़ा आता है आपका यू। सबसे पहले यू आया, यू से छोटा क्या होगा? एस।
एस से छोटा क्या होगा ओ से छोटा क्या होगा एम से छोटा क्या होगा आई, और डी से बाद में USOMID, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दी गए 4 शब्दों में 3 में से एक प्रकार से समानता है, एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। मॉनिटर, कीपैड, माउस, जॉयस्टिक। ये आपके कंप्यूटर की क्या है, सभी आपके कंप्यूटर डिवाइस है कंप्यूटर की। अब हमें दिखाई दे रहे हैं जितने भी आपके विकल्प है 4 के 4, इसमें मॉनिटर अलग है क्योंकि माउस माउस कीपैड तथा जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, जबकि मॉनिटर आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक उत्पादन 2800 रुपये में खरीदा गया और 3200 में बेचा गया, कितने का फायदा हुआ, 400 का। कितने पर, 2800 गुना 100, 2 0 2 0 2 0 0, 4 1 4 7 28, 1/7, 1/7 क्या होता है, 14 से 2/7, 14.28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, सबसे पहले देखने वाली बात है जो भी आपकी श्रृंखला है ना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी, इसमें ना ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। कैसे आएगा देखो, पहले एक आयत था छोटा, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, अब 4 आयत आ जाएंगे। 4 आयत सी में नहीं है, इसमें नहीं है, बचा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद आपका क्या हो रहा है, इसमें आपका एकक वर्ग की तो वृद्धि कर दी हमने, अब रंगीन वर्त को ना एकक स्थान ऊपर की ओर बढ़ा दो। इसमें पहले नंबर पे था, इसमें दूसरे पे है, इसमें तीसरे पे, चौथे नंबर पे आ जाएगा। चौथे नंबर पे रहा देखो डार्क कलर की दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बस बच्चों गेम प्रैक्टिस का है। इसके बाद आपका निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए विकल्पों में से कौन सी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, 28, 43, 73, 133, 253। अब हमें दिखाई दे रहा है 28 से 43 तक जाने के लिए +15 किया, 43 से 73 तक जाने के लिए 30 किया, 73 से 133 जाने के लिए 60 किया, 133 से 253 जाने के लिए 120 किया। अब कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60, 15 दूनी 30, दूनी 60, दूनी 120, दूनी 240, 240 ऐड हो जाएगा। जब 240 ऐड करेंगे, 200 कितना होते हैं, 453, और 90 40 होते हैं 93, कितना हो जाएगा, 493 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 493, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको है ना पूरी रीजनिंग की प्रैक्टिस ऐसी ही करनी है जैसे कि मैं आपको करा रहा हूँ। एक तो आपको समय बचाना है, एक मैक्सिमम क्वेश्चनों के आंसर आपको बिल्कुल सही देते हुए चलना है, जिससे कि आपका स्कोर हाई हो सके और एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांस आपके एग्जाम में ना हो। आपको ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। आपका ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, इसकी मैं प्रैक्टिस आपको कराता हुआ आ रहा हूँ, ऐसे ही कराएंगे। यहाँ पे बीच में लिख लेते हैं, कलर चेंज करते हैं, पेन का थोड़ा डायग्राम बड़ा बना दिया है। ऐसा है हमारा, बीच में डायग्राम लिया हमने, एक बार इसने फोल्ड कराया, पेन चेंज करके फोल्ड करेंगे। अब हमारे पास ये वाली आकृति है फिलहाल, ठीक है। फिर एक बार और फोल्ड कराया, अब आकृति कौन सी आई हमारे पास, सपोज कीजिए हमारे पास ये वाली आकृति आई। अब इस पर क्या किया है, अच्छा नहीं बनने का, थोड़ा बड़ा बनाएंगे, इधर बनाएंगे। ये था हमारे पास, एक बार फोल्ड किया, फिर दोबारा ये आकृति मेरे पास हुई, फिर ये लास्ट वाली आकृति ये बची, इसका भी पेन चेंज कर लेते हैं। ये वाली आकृति बची मेरे पास, अंतिम आकृति ये है। इसने एक तो यहाँ पर आयत बनाया छोटा सा, ठीक है, एक त्रिभुज बनाया। ध्यान रखना, जैसे जैसे आपने स्टार्टिंग में फोल्ड करना स्टार्ट किया था, ऐसे ही लास्ट से ओपन करना स्टार्ट करेंगे। जब आप पहली बार ओपन करोगे, जो आकृति इस पर होगी ना, वही इसके विपरीत होगी उधर, वही क्या होगी, जस्ट उसके विपरीत हो जाएगी। जब हमें पता है इधर ये त्रिभुज है, त्रिभुज पलट कर किधर आ जाएगा आपका, त्रिभुज पलट कर आपका ये यहाँ पर आएगा, और आपका आयत कहाँ जाएगा, आयत थोड़ा इधर ही होगा पास की साइड, ठीक है जी। ये तो आपका 2 हुआ। ऐसे ही आपका दूसरी साइड जब निचली साइड फोल्ड करोगे, ये भी आपके पलट जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, आंसर में आपके 2 त्रिभुज बिल्कुल उल्टे होंगे, निचले वाले पे ये, इसके वाले पे ये, और 2 आयत जो होंगे बिल्कुल बीचों बीच में एक दूसरे के पास होंगे। तो आकृति आपकी कौन सी बैठ रही है, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर बैठ रहा है। देखो विपरीत विपरीत, पास 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 पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी का आकृति का पहली आकृति से। चलो देखते हैं इसमें आपके क्वेश्चन में क्या हो रहा है। आकृति का संबंध पहली आकृति से ऐसा हो रहा है, उत्तर आकृति जो एक है, ए का संबंध ना तीसरी आकृति से है, तो इसके अकॉर्डिंग विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा, विकल्प ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। वेनारिक पति पत्नियां शिशु, पति पत्नियां शिशु को मैं आपको बताया हुआ है, क्वेश्चन बार बार समझाता हुआ आ रहा हूँ। जो आपका सभी होता है वो अलग होता है, जो कुछ होता है वो आपका अंदर रहता है, ठीक है। इसमें पति अलग हो जाएगा, पत्नी अलग हो जाएगी, शिशु आपका अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। यदि ये कह देता परिवार पति पत्नी, ये आपका परिवार फिर भी नहीं बनता, पति पत्नी अलग होता है, ऐसे बनता है आपको।
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं इसमें भी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और चयन कीजिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आपकी आएगी। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो जी 15 में से पहले 11 घटाए, कितना आया 4, 4 का स्क्वायर करा, 4 चौक 16 दूनी 32, फिर 37 में से आप 32 घटाओगे 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 दूनी 50। अब यहाँ 35 आया, 35 कैसा आया होगा, यहाँ पे 35 आया, घटाया क्या होगा 35 में से, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा 7 हुआ होगा, 7 का 7 49, 7 क्या हुआ देखो दोबारा देखो, 15 माइनस 11 किया, कितना है आपका 4, 4 चौक 16, 16 गुना 2 32, ये यहाँ पर कितना होगा 98, 98 को जब आधा किया होगा मैंने क्या आएगा 49, 49 आया होगा, ये 49 घटाया किसमें से होगा आपका, ये 49 7 का ही तो होता है, तो उसका मतलब क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर कितना हुआ 42 ही तो हुआ होगा, कितना होगा 42 ही तो हुआ होगा, 42 में 35 घटाए 7, 7 7 49, 49 दूनी, इसका मतलब 42 राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 4 आकृतियों में 3 एक प्रकार से निश्चित है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है जैसे 4 आकृति है, ए आपका अलग दिखाई दे रहा है, ए अलग क्यों दिखाई दे रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आकृति ए में 4 रेखाएं हैं, 1 2 3 4, और जबकि शेष आकृति में 3 रेखाएं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 तो हाफ अर्धवर्तीय है ही सभी में, उनसे कोई फर्क पड़ने का नहीं। नेक्स्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित 4 आकृतियों में 3 एक प्रकार से निश्चित है, एक अलग है, आपका अलग आकृति आपको बतानी है। इसमें हमें दिखा दे रहा है दी गई चारों आकृति में ना उत्तर आकृति कौन सी होगी, राइट आपकी डी हो जाएगी। डी कैसे होगी सर ये बता दीजिए। ठीक है जी, आकृति डी में ना रेखा के शीर्ष पर जो आपके बने हुए ज्यामितीय चिन्ह होते हैं ना वो लगातार नीचे की ओर दिखाए गए हैं, जबकि अन्य विकल्प में वे ऊपर की ओर तथा दूसरे नीचे एकांतर क्रम में दिखाए गए हैं, इसलिए आपकी अलग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 एंड अंतिम क्वेश्चन आपका 35 33 99 95 475 क्या होगा। 35 में 2 घटाए 33, 33 तिया 99, 99 में 4 घटाए 95, 95 पंजे 475, 475 में 6 घटाओगे 469, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ना अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। लेकिन बच्चों बस बात क्या है, मेन आपको प्रैक्टिस पर ही फोकस करने, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी तैयारी अच्छी होगी और इतने ज्यादा आप नंबर गेन कर सकते हो। आपके लिए मैं 5 क्लास पर डे लेकर आ रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक बार मैथ की जो आपकी क्लास है उसे भी जाके देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट वाली जीके की भी क्लास जाके देखिएगा, कंप्यूटर की क्लास जाके देखिएगा। मुझे 2 बार आपको कहने की आवश्यकता नहीं होने की। चैनल पर लगभग 50 प्लस शॉर्ट आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, जो कि सभी शॉर्ट वीडियो की चैप्टर वाइज मैथ की अलग है, ऑल सब्जेक्ट की आपको अलग मिलेगी। एक बार उन्हें भी देखिएगा, आपकी जीके पर बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। धन्यवाद।